सो हेलो एवरीवन। तो चलिए आज देखेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। दिया इन एन इलेक्शन बिटवीन थ्री कैंडिडेट्स अर्जुन भास्कर एंड सरल contested for a post. Arjun got 50% votes more than Saral and Saral got 2% votes less than Bhaskar. The difference between the votes Bhaskar and Saral is 1296. What is the half of the difference between the votes of Arjun and Bhaskar? तो देखिए बोल क्या रहा है कि तीन कैंडिडेट्स है इलेक्शन में, अर्जुन, भास्कर एंड सरल, जिसमें से अर्जुन जो है 50% वोट्स जो है सरल से ज़्यादा ये गॉट होता है, मतलब प्राप्त करता है, और सरल जो है वो भास्कर से 2% कम वोट प्राप्त करता है। फिर दिया है कि डिफरेंस बिटवीन, यानी भास्कर और सरल के बीच का जो है वो अंतर दिया है 1296, और अर्जुन और भास्कर का डिफरेंस का आधा जो है वो पूछ रहा है क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले अर्जुन और किसका लेंगे, सरल का। तो अर्जुन और सरल का अगर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 150, तो ये कितना हो जाएगा 100, यही बोल रहा है। अब अगर इसको रेशियो में अगर हटा देते हैं, काटेंगे, तो ये 50 दिए 150 और 50 दूना 100, ये चीज़ हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो है वो सरल को 2% कम वोट मिलता है भास्कर से, तो भास्कर यहाँ लिखते हैं। सरल का अगर ये 49 आनी, अगर यदि ये 98 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 100, अगर ये 100 हुआ तो ये 98। इसको भी हम रेशियो को छोटा कर देते हैं, 49 दूना 98, 50 दूना 100, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग रेशियो को इक्वेट करते हैं, क्या होगा वो देखते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और ये ऐसे, तो बन के हो जाएगा 49 दिया मेरा हो जाएगा कितना 147, ये हो जाएगा 98, और यहाँ से हो जाएगा 100। अब बोला है सरल और भास्कर के बीच का अंतर कितना है, यहाँ 2, लेकिन ये 2 नहीं, ये बोल रहा है 1296 है, तो कितना गुना है ये 2 6 जा 48, ठीक है, यानी 648 है। अब क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड भास्कर, ठीक है। तो अर्जुन और भास्कर का देख लेते हैं। अर्जुन का जो है यहाँ पे 147 है और भास्कर का कितना है 100 है। अब बोल रहा है इसका अंतर का आधा, यानी कितना हो जाएगा 47/2 इंटू ये कितना मल्टीप्लाई था 648, तो ये भी 648 ही होगा। यहाँ से इसको काट देते हैं तो 32/4। अब क्या है, ये मल्टीप्लाई करना है आपको कितना 47 इंटू 324 है ना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका आप अपना सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 47 को 50 - 3 इंटू 324, ठीक है। इतना अगर यदि कर रहे हैं तो 324 3 जा आपका हो जाएगा 3 3 9 972, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, और फिर इसको अगर यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 324 इंटू 50, तो ये हो जाएगा आपका 6200। अब इसको जो है हम लोग घटाते हैं, अगर घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 15228, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 140 आवर while an outlet pipe drain a completely filled tank in 63 hours. If 8 inlet pipe and y outlet pipe are opened simultaneously when the tank is empty, then tank get completely filled in 150 hour. Find the value of y. बोल रहा है कि आपका एक इनलेट पाइप है, 140 आवर में जो है ये फिल करता है, ठीक है। और इनलेट पाइप का संख्या जो है वो टोटल कितना है 8 इनलेट पाइप है, ठीक। जहाँ तक बोल रहा है कि आउटलेट पाइप की संख्या जो है वो आपका y माना गया है, जो कि ये 63 घंटे तक ये चलता है, तो ये इसको पूरी तरह खाली कर देता है टैंक को। तो वही बोल रहा है खाली टैंक को फिर से भरने में इसको 105 घंटे लगते हैं, तो बोल रहा है y का वैल्यू क्या होगा।
ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो है हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं 140 और 63। तो यहाँ से टैंक का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो 140 और 63 अब निकालेंगे कैसे इसका एलसीएम। तो देखिए ये हो जाएगा 27 जा या 97 जा। ठीक है, देखिए 7 7 दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, और ये जो है दोनों डिफरेंट है, यानी ये एक दूसरे से नहीं कटेगा, कोई भी कॉमन ये दोनों में नहीं आ रहा है। नहीं कॉमन आता है तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 29 जा क्या होता है 180, और 180 इंटू 7 यानी 1260। इतना हो जाए आपका टोटल इफिशियंसी ऑफ टैंक। ठीक, अब बोल रहा है कि ये जो है आउटलेट पाइप है। अब देख लेते हैं आउटलेट पाइप जो है वो कितना ये फिल कर रहा है। तो यहाँ से अगर यदि इफिशियंसी निकालेंगे तो 140 जो है यानी ये इनलेट पाइप है, और यहाँ से आउटलेट पाइप है। इसका जो है टोटल 8 इनलेट पाइप है, यहाँ टोटल y आउटलेट पाइप है। यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई तो 14 26 से, और यहाँ से 63 दूना यानी 20। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो टोटल कितना खाली ये भरेगा एक बार में, तो 72, और यहाँ से 20y। ठीक, अब जो है अब देखिए अब ये क्या कर रहा है, ये तो खाली कर दे रहा है। अब भरने का बात कर रहे हैं, तो क्या है कि एक खाली कर रहा है एक भर रहा है ना। तो टोटल इसका वॉल्यूम क्या था टैंक का 1260, और ये इनलेट है तो इसको हम लोग रखेंगे 72, और आउटलेट को माइनस कर देंगे तो ये 20y। ये बोल रहा है कि टोटल 105 घंटे में भर रहा है, तो यहाँ 105 जो है इक्वल कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 21 पचे 75 से, 21 छक 26 से, ठीक है, ये 60 हो गया। यहाँ से काटेंगे तो ये 12 पचे 60। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 72 माइनस 20y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 12। ये 12 जो है लेफ्ट साइड ले जाते हैं इसको राइट साइड, तो ये कितना हो जाएगा 20y इक्वल टू आपका हो जाएगा 60। यहाँ से काटेंगे तो 23 जा 60 यानी y का वैल्यू कितना हो गया 3। तो 3 इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा।